तो वेलकम टू नॉलेज डिक्शनरी। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का शो, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो इसका तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर कोंकणी। इसका सही जवाब है मलयालम। प्रभा वर्मा को भी देख लीजिए, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन न रहे। प्रभा वर्मा महिला न होकर एक पुरुष हैं। मलयालम कवि प्रभा वर्मा, इनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान से रिलेटेड डिटेल है वो भी आप देख लीजिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए प्रभा वर्मा को उनके मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विकम, इसको भी, ये जो डिटेल है वो भी आपके लिए ध्यान रखने लायक है। मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 के लिए उनको चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? बात कौन से रिकॉर्ड की हो रही है? इंटरनेशनल की नहीं हो रही है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड की हो रही है। तो वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह को देख लीजिए। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने शनिवार को अपनी इस स्पर्धा में 27 मिनट 41.81 सेकंड का समय लेकर सुरेंद्र सिंह के 2008 में बनाए गए 28 मिनट और 2.89 सेकंड के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। ठीक है, तो ये कौन सा खिलाड़ी है? गुलवीर सिंह। भारतीय एथलीट है, कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ये तो सभी को पता होगा। इस चर्चित व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता? व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि एक तानाशाह के रूप में दर्शाया जाता है इनको। व्लादिमीर पुतिन रूस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार। ये खुद 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के नहीं, खुद 5वीं बार बने हैं व्लादिमीर पुतिन। देख लीजिए इनको। चौथा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब मोस्ट अवेटेड, जिसके फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है सीएसके के बाद में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। ये देख लीजिए विजेता खिलाड़ियों का चेहरा, ये विजेता टीम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन हैं? उदय भाटिया, मानसी गुप्ता या फिर रतन टाटा या फिर ए व बी दोनों? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। देख लेते हैं भाई कौन है। ए व बी दोनों, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। इनका चेहरा भी देख लीजिए आप, ये है उदय भाटिया और ये है मानसी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहां पर प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देख लीजिए इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो जानकारी है। महिला मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र जो है वो शुरू हो गया है। ये देख लीजिए 3F ऑयल पाम कंपनी में से एक है, मतलब देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियां हैं उनमें से एक है 3F ऑयल पाम कंपनी है, उसने इसकी स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दिखाई गई है। अरुणाचल प्रदेश का भी पहला पाम ऑयल संयंत्र है और देश का भी पहला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन जो है वो कहां तैयार किया है? लखनऊ, शिलांग, जोधपुर या फिर कोच्चि? लड़ाकू, अपाचे लड़ाकू, ये देख लीजिए ऐसे लड़ने आता है। जोधपुर में इसकी जो है स्थापना की गई है। स्थापना क्या की गई है? वहां पर इसको तैयार किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जोधपुर में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहां पर? जोधपुर में। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी सी एक डिटेल और है, वो भी देख लीजिए। ये पहला हेलीकॉप्टर इसका कब मिलेगा? अमेरिका से मिलेगा अपने को फरवरी मार्च में हिंडन हिंडन एयरबेस पर। कब मिलेगा? फरवरी मार्च में। ऑपरेशन के लिए जोधपुर के एक सैन्य स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, यानी जोधपुर पर इसकी तैनाती की जाएगी। अमेरिका में बना ये AH-64E अपाचे दुनिया का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है। AH-64E
बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पर्यटन राजधानी पोखरा। पोखरा इसका सही जवाब है, ये देख लीजिए। पर्यटन राजधानी नेपाल की है, पर्यटन राजधानी है, वैसे राजधानी नहीं है, पर्यटन राजधानी है नेपाल। वैसे तो उसकी काठमांडू है। हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? लठमार होली नहीं है ये, लड्डू मार होली है। कहाँ मनाई गई है? यूपी, उत्तर प्रदेश में मथुरा। मथुरा की प्रसिद्ध है ये, देख लीजिए। मथुरा की परंपरा है कि यहाँ लड्डूमार होली के दिन बरसाना से राधा रानी की सखियां निमंत्रण के रूप में गुलाल लेकर कान्हा के घर नंदगांव जाती है, जहां वे होली खेलने का न्योता देती है। इस दौरान लड्डूमार होली खेलने का चलन ज्यादा है। नंदगांव में लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद ही श्री जी मंदिर बरसाना में लड्डूमार होली का आयोजन किया जाता है। चलिए 10वें प्रश्न में अपन बातचीत करते हैं आगे की तरफ। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोहाली में। देख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि माननीय राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इनका। डीबीटी स्पीडी सीड्स फैसिलिटी कहां पर स्थापित की गई है? मोहाली में। तो दोस्तों विद इन देख लीजिए 6.5 मिनट के अंदर अंदर 7 हो जाएंगे। मैंने आपको 10 प्रश्न करवा दिए हैं। 10 प्रश्न चुनिंदा 10 प्रश्न हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इसी प्रकार मैं ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला है वो रोज लेकर आऊंगा। रोज 10 प्रश्न इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आऊंगा। उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी लेकर आऊंगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हौसला भी बने। और डेली का टारगेट है रोज लेकर आऊंगा विद इन 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन। रोज 10 प्रश्न का टारगेट होगा। थैंक यू।